तुम खेल वही खेलो, अंदाज बदल डालो। फॉर एग्जाम्पल फाइवर से आप लोगों ने पैसे कमाने हैं, तो आप एक ही तरीके से कोशिश करते जा रहे हो, नहीं ऑर्डर आ रहे, अपना अंदाज बदल के देख लो, हो सकता है आना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे ने बैकलिंक सेल करना है, गेस्ट पोस्टिंग सेल करनी है, अब 1000 बंदा ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग सेल कर रहा है, आप सोचो यार मैं इस तरह डिफरेंट, और ये जो बात मैं जब सुनता होता ना, मैं कहता था यार ये हमें बस आईडी थ्योरेटिकली बातें ही हैं कि मैं ऐसा डिफरेंट क्या करूँ कि लोग मेरे पास आके जो है ऑर्डर करें। और ये वाकई जब मैंने देखा ना प्रैक्टिकली करके, अपना टाइटल लिखें, टाइटल में क्या क्या ऐसा डालें कोई जो किसी ने भी नहीं डाला हुआ, क्योंकि आप वहाँ पे कीवर्ड आपका एक ही गिग आ रही होगी। अगर वो किसी ने कीवर्ड लिख दिया, कम लोग होंगे जो लिखेंगे, लेकिन आपकी गिग एक ही ऊपर आ रही होगी और वो फौरी आपको ऑर्डर आने के चांसेस मैक्सिमम होंगे और आ भी जाते हैं नॉर्मली। यानी इस तरीके से अगर आप खेलें, थोड़ा सा देखें, बहुत सारी मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ, और मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, जो वीडियोस में बताता हूँ यही है। आप कहें ना कि सर पास आके फिजिकली देखेंगे तो शायद कोई नया टच मिल जाएगा, शायद डॉलर उसी टाइम आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वही बातें हैं जो मैंने वहाँ भी की हैं, लेकिन चलो एक थोड़ा मजीद कॉन्फिडेंस मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाती है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी बातें सारी वही हैं बेसिकली। आप अगर फाइवर पे थोड़ा सा डिटेल में जाके देखते हैं ना कि गेस्ट पोस्ट की कौन सी कैटेगरी जिसमें सेलर या तो है ही नहीं, अगर है तो बहुत कम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, बहुत कम है, 10 हैं, उन 10 में से उनकी जो प्राइस है सबकी 50-50 है, मैं 40 रख देता हूँ, या सबकी 40 है, आप भी 40 से नीचे नहीं रख सकते। सारे 10-10 दिन ले रहे हैं, आप 5 दिन लो, समझ आ रही है। अच्छा फॉर एग्जांपल वो भी 5 ले रहा है, आप भी 5 ही रख सकते हैं, आप भी 5 से कम नहीं कर सकते। आप अपना जो इमेज है वो इतना यूनिक बनाओ, इतना अच्छा बनाओ, ये नहीं कि लड़की की तस्वीर डाल दें आप वहाँ पे किसी की भी उठा के, ये भी नहीं करना। लेकिन उसमें आपने देखिए इस तरह के आप काम करेंगे, बायर भी समझते हैं कि इसने, ये खुद तो है नहीं है, नीचे लड़का, नीचे बशीर 123 लिखा हो यूजर नेम, और ऊपर जो है वो आपने किसी बशीरा को अपलोड किया हो, वो तो नहीं ना कर सकते आप। देखें लॉजिकली ये चीज़ बनती नहीं, और उनको भी पता होता हो सकता है किसी एक्ट्रेस की आपने पिक्चर लगा रखी हो, वो कहेगा यार पिक्चर तक इसने कॉपीराइटेड उठा रखी है, फेक पिक्चर लगा रखी है, इस बंदे ने मुझे काम क्या देना है, तो लॉजिकली आप नुकसान पे जा रहे होते हैं। खैर आपने इमेज ऐसी डाल दी है जिस इमेज को देख करके वो अट्रैक्ट हो गया कि यार इस बंदे की इमेज बहुत प्रोफेशनल है, खुद आया हुआ है इमेज के अंदर, अपनी भी तस्वीर, जितना थंबनेल में नहीं मेरी आती वो पिक्चर, इस तरह की आप उसमें फाइवर पे डालें तो चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर ये भी आपके कंपेटिटर ने किया हुआ है, इसके अलावा कुछ और कर लें, डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी चीज़ें ऑफर कर दें, अगर आप ये बाई करेंगे दूसरे नंबर, जब दूसरा आप ऑर्डर करेंगे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कुछ ना। और बायर आपको पता भी नहीं होता, बायर आपकी गिग डिस्क्रिप्शन रीड कर रहा होता है, आपको नहीं पता होता, लेकिन फाइवर पे आपकी गिग डिस्क्रिप्शन रीड कर रहे होते हैं। वो ज़रूरी तो नहीं है कि आपको नोटिफिकेशन आएगा कि किसी ने गिग पे विजिट किया, विजिट आते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, बस आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी इमेज, आपका टाइटल, आपकी प्राइस, आपका जो डेडलाइन है वो इम्प्रेस नहीं कर पाता आपके बायर को, इसलिए आपको ऑर्डर कन्वर्ट नहीं होता, यानी ऑर्डर नहीं आता, देख के चले जाते हैं। और देखने वाले बहुत होते हैं, इंप्रेशन आपके 100-200 तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह का जब आप अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा चांसेस होंगे ऑर्डर आने के। जी क्वेश्चन अगला क्या था आपका, इसके अलावा कोई रह तो नहीं क्या क्वेश्चन आपके अलावा? आप इसके अलावा मार्केट प्लेस के बारे में थोड़ा आइडिया दे दें, स्टार्ट अगर कोई नया बंदा है उसको इजीली ऑर्डर मिलने उसका मैं बता देता हूँ। वैसे आपको ये जो अभी मैंने बात बताई है तकरीबन ये सब कुछ कवर कर देती है, लेकिन जो क्विक थोड़े से टिप जो हैं, आप ट्रिक्स कह लें, उसमें थोड़ा सा ये चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। आप ऐसा करें, आप के वर्क पे अकाउंट बनाएं, के वर्क पे आप ठीक से एनालिसिस करें कि किसको ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, और उसकी कितनी सर्विसेज। आप के वर्क में ना, क्योंकि नई मार्केट प्लेस है, निस्बतन नई मार्केट प्लेस है, ठीक है, अच्छा वहाँ पे आपने देखना कि जिसको ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं ना, वही वाली गिग्स आप खुद बना लें। kwork.com एक रशियन वेबसाइट है, ठीक है, अच्छा वही आपने सेम टू सेम बना लेनी है, उनको कॉपी नहीं करना, ये मैं हर दफ़ा आपको बताता हूँ, ये चीज़ तो समझ आया ना, ये तो आइडिया है ना, आपने वो बना लेनी है। और दूसरा जो केवर्क का भी एज आ रहा है ना, आप जितनी भी मैक्सिमम चाहें सर्विसेज बना सकते हैं फ़िलहाल, ठीक है, आप वहाँ पे 200-300 बना दें, बेशक एक पे नहीं आया दूसरे पे चांसेस होंगे, तीसरे पे होंगे, चौथे पे होंगे, डेली उसको लॉगिन करें, कम से कम एक दफ़ा तो लाजमी लॉगिन करें, क्या, ताकि प्लेटफॉर्म ट्रैक करता है कि जो बंदा लॉगिन ही नहीं हो रहा बेसिकली, वो ऑर्डर आएगा तो कैसे लॉगिन होगा, डेफिनेटली किस तरीके से वो उसको एक्सेप्ट करेगा, ये चीज़ देख के आपकी गिग की रैंकिंग बढ़ती है। और फाइवर पे भी ऐसे ही होता है, इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा मतलब जो है ना स्मार्ट होते रहें, होने की ट्राई करते रहें, डेली बेसिस पे देखें कि मुझे कहाँ पे स्मार्ट होना है, ये चीज़ कैसे हो सकती है। जब दिमाग लगाते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। के वर्क में एक ये ट्रिक है, लीजेड पे ये है कि जब आप उसके सर्च बॉक्स में सर्च कर रहे होते हैं ना, सर्च बॉक्स में फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे होते हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स,
ठीक है। तो वहाँ पे ना 6-7 आपको सजेशंस आती हैं, यानी कि सजेशन आती हैं कि आप ये वाला टाइटल तो नहीं सर्च कर रहे, ये वाला तो नहीं कर रहे। जब आप फॉर एग्जांपल दूसरे वाला टाइटल सर्च करते हैं ना, तो डायरेक्ट उसकी गिग पे लैंड हो जाता है। ये ऐसी ट्रिक है जो समझ लें कि ग्रे हैट है, ना वाइट हैट है ना ब्लैक हैट है, बीच वाली है, ठीक है। ये भी उनका प्लेटफॉर्म के थोड़े थोड़े ना समझ लें कि टेक्निकल एरर्स हैं जिनकी बेस पे आप ऑर्डर ले सकते हो, अगर आप रियल बेस पे इसको जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। उस टाइटल पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको मल्टीपल सजेशन ऑफ गिग्स नहीं आएंगी। समझ आ रही इस बात की? आपको डायरेक्ट गिग पे लैंड हो जाएगा। मुझे एक दो गिग पे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, उसका मेन यही पर्पस होता है कि जब वो टाइटल सजेशन में दे रहा होता है ना, तो नीचे आ जाता है, पूरा टाइटल आ जाता है। टाइटल पे क्लिक करता है, ऑटोमेटिकली गिग पे लैंड हो जाता है। वो गिग पे लैंड हो जाता है, फिर बाहर कहता है ठीक है इसी पे। यूएसए के बाहर इतना टाइम नहीं लगाते हम तो 2-2 महीने देखते रहते हैं इसको ऑर्डर करना है कि नहीं करना। नॉर्मली हम करते हैं नॉर्मली। अब मैंने सबको $5 तकरीबन ज़्यादातर लोगों को फ्री में दिए हैं, और सब के ऐसे ही पड़े हैं। किसी ने ऑर्डर नहीं किया, 1-2 ने किया होगा। ऑर्डर करके ट्राई तो करें, फ्री वाली मनी है आपकी, फ्री वाली $5 आपको दिए, ट्राई तो करें कि अगर ऑर्डर किस तरीके से करते हैं। $1 स्पेंड करें, चेक करें। नहीं करते लोग, इसी तरह पढ़ें, और वो 1 साल बाद एक्सपायर हो जाएंगे। वो एसईओ क्लर्क की फ़ीस होती है, अगर आप जो है 1 साल तक जो है वो इसी तरह लॉग इन नहीं करते, इसी तरह पढ़े रहें। खैर, इन शॉर्ट बात यह है कि हम स्पेंडिंग करने में बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन बाहर के लोग अपना टाइम सेव करते हैं, वो इतना टाइम नहीं लेते। नॉर्मली इस तरह के एसईओ क्लर्क के ऑर्डर आते हैं। मैंने एक्स्ट्राज जो है ना ऐड किए हुए हैं। एक्स्ट्राज समझते हैं? एक्स्ट्रा मुझे पिछले महीने भी आया, मेरा अच्छा महीना गुजर गया उससे। एसईओ क्लर्क अंदर वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। एक बंदे ने क्लिक किया ऑल एक्स्ट्राज पे, ऑल एक्स्ट्राज पे सारे उसने $400 का ऑर्डर करके, और छोटी सी सर्विस उसने बाई की। ऑल एक्स्ट्राज पे मैंने ऐड किया कि जी 500 आपको जो है वो ये बैकलिंक दे देंगे, 10 आपको ये वाले बैकलिंक दे देंगे, रेडिट पे आपकी पोस्ट कर देंगे। उसने ऑल पे क्लिक किया, $400 मुझे आ गया। और $400 एक बंदे के लिए अच्छी खासी अमाउंट है। और वो मेरा ऑर्डर कितने में कंप्लीट हुआ? कोई तकरीबन $25 में। और ये एक फॉर एग्जांपल देखें ना, इस तरह की भी चीज़ें बीच में होती हैं। इस महीने उसी बंदे ने दोबारा इसी तरह ऑर्डर किया, $220 का, $220 का ऑर्डर उसने किया, और वो ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करके वो $200 बच गया हमें। पिछले महीने $400 एक बायर से, और इस महीने उसी बायर से $220 बच गया हमें। तो इस तरह के भी काम होते रहते हैं। खैर, लीजेट का मैंने आपको बता दिया। एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने गिग, जैसे मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि आपने जैसे ये मैंने मैकबुक ख़रीदा ना एप्पल की वेबसाइट से, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको रैम जो है वो अभी इसकी मेरे ख्याल में 8 है, वो कहते हैं अगर आपको 16 करवानी है तो आप इस पर क्लिक कर दें। आप 16 कराएंगे तो वो दिरहम बढ़ जाते हैं। ये दिरहम में बाई की, दिरहम समझते हैं ना? दिरहम करेंसी, यानी आप समझ लें कि वो कहते हैं कि अगर आपने जो है वो 16 GB की रैम इसमें डलवानी है, कस्टम आप कर सकते हैं ना अपनी रिक्वायरमेंट को, तो आप इसको आपका 10,000 रुपये ऐड हो जाएगा। अगर आप जो है वो कलर जो है वो फॉर एग्जांपल येलो रखवा लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे इसमें कलर 4-5 ही आते हैं, कलर की कोई प्राइस नहीं होती, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका जो है वो फॉर एग्जांपल $50 ज़्यादा हो जाएंगे। ये एक्स्ट्राज हैं एटम्स के, ठीक है। इसी तरह हम एसईओ में कहते हैं जी हम आपको 50 बैकलिंक देंगे, नीचे हम लिखते हैं कि अगर आपको 100 बैकलिंक चाहिए, 50 बैकलिंक आपको $5 के मिलेंगे, 100 आपको 8 में मिलेंगे। यानी इस तरीके से हम वो सर्विस को क्रिएट करते हैं एसईओ क्लर्क पे। और मज़े की बात बताऊं, समझ लें कि जिस तरह वो जॉन एलिया ने एक शेर कहता है ऐसा जुमला बोलूंगा उसके बाद मैं उठ जाऊंगा। जॉन एलिया को सुना होगा किसी ने? कहता है ये ऐसा जुमला है मैं उठूंगा, और वाकई होता था ऐसा जुमला। वो कहता था मैं ये बोलूंगा और मैं चला जाऊंगा, और वो वाकई चल पड़ता था। फिर उसको वो उसके लोग उठा के लाते, यार नहीं पूरा करो हमारा सिस्टम। वही बात कि मैं उठूंगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको बात बताऊंगा, एसईओ क्लर्क इतनी आसान है, इतनी आसानी से आप उससे अपनी किचन इनकम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। थोड़ा सा आप उसके यकीन करना सबसे बड़ा मसला है हमारा, कि हम यकीन नहीं करते। हम 10-15 दिन देखते हैं, ऑर्डर नहीं आया, हम छोड़ देते हैं। सर्विस क्रिएट करें वहाँ पे जाके, और देखें कि कौन सी सर्विस पे जल्दी ऑर्डर आएगा। एक्टिव रहें, बूस्ट करें। वहाँ पे बूस्ट का जो ऑप्शन है कमाल का है। फ्री में बूस्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी चंद मिनट्स के लिए पहले पेज पे गिग आ जाएगी। अगर किसी ने पहले पेज पे किसी बायर ने देख ली, वो ऑर्डर कर देगा। वो नहीं देखता नया बायर है, ज़्यादातर केसेस में नहीं देखता कि नया सेलर है, इसका फीडबैक नहीं है। बहुत आसान है, लेकिन कोई बिलीव नहीं करता। मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं कि 8 लाख का मैंने पिछले महीने विड्रॉ करवाया, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था, ठीक है। और उससे पिछले महीने मैंने जो है वो 6 लाख का लगवाया था, कि एसईओ क्लर्क से सिर्फ मैंने किया, और उसको हम कंसीडर ही नहीं करते। कई दफ़ा मैं वो वाले ऑर्डर डिलीवर करता हूँ जो लेट होते हैं सिर्फ, बाकी जो कंप्लीट हुए पड़ते हैं मैं कहता हूँ बाद में डिलीवर करूँगा। इतना मैंने उसको छूट दी हुई है। इतना आसान है, लेकिन मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, और सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट हो गए। अच्छा, लीजेट हो गया, केवर्क हो गया, एसईओ क्लर्क हो गया, यही अगर आप कर लें, वैसे यही बहुत है आपकी किचन इनकम। किचन इनकम से मैं मतलब 2-2.5 लाख रुपए बोल रहा हूँ,
ठीक है। 50,000 तो मैंने वो थंबनेल पे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे करोड़ भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो तो एक तरीका है। हाँ 2.5 करोड़, हाँ वो अभी भी हाँ है, रियलिटी में भी दिखा भी देता हूँ। अच्छा नहीं 2.5 करोड़ नहीं था, 2 करोड़ 31 था, बल्कि जब मैं 30 का मैंने थंबनेल बनाया, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा था, आपने रिकॉर्ड की थी पीपल फॉर आर की वीडियो मेरी चलते आने की, अभी रिकॉर्ड हुई है, कोर्स अभी आने वाला है, मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोर्स, यानी कि इंट्रो रिकॉर्ड कर लिया है 10 दिन पहले तकरीबन, और अभी वो जो दूसरा है ना 2 घंटे की रिकॉर्डिंग, वो टाइम नहीं लग रहा, 2-3 दफ़ा बैठा हूँ, फिर कोई और काम आ जाता है, उधर लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंट्रो और 2 घंटे की वीडियो प्लस करके करेंगे, वो पूरा कोर्स बन जाएगा उसका। 30 लाख का हमने थंबनेल बनाया, 2 करोड़ 30 लाख रुपए कमाया, और 10 दिन बाद फिर वो मैंने स्टैट्स के सामने देखे, फिर हमने थंबनेल को 2 करोड़ 31 कर दिया, क्योंकि 1 लाख फिर वो इंक्रीमेंट हो गया था उसका। तो ये सीन है। और लिजट, के वर्क और एसईओ क्लर्क, उसके बाद ट्रूल आंसर, ये ऐसे, और फिर फाइवर भी डेफिनेटली फाइवर पे तो लाजमी आप स्टार्ट करें, फिर अपवर्क और पीपल पर आर पे थोड़ा सा अकाउंट क्रिएशन, प्रोफाइल अप्रूवल जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, कुछ लोगों की अप्रूव नहीं होती, लेकिन जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं उनको आ जाए। मेरे स्टूडेंट बता रहे होते हैं सर इस तरह हमने कर ली, और दूसरों को भी बता रहे होते हैं कि मैंने ये ट्रिक लगाई थी और वो इस तरीके से हो गई थी, वो भी मैं उस कोर्स में डिटेल में बता दूंगा। एक गिग बनाएं, इन 4-5 पे आप वही पब्लिश कर दें, लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस रखना है आपने कि सब पे, यानी फाइवर पे बनाई है ना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर फाइवर ना लिखा हो, समझ आ रही है ना, ये टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि फाइवर अगर आप के वर्क पे लिख देंगे तो वो कहेंगे भाई वहाँ से आपने कॉपी किया, उस थर्ड पार्टी को यहाँ पे एडवर्टाइज करवा रहे हो, लोग डायरेक्ट फाइवर पे चले जाएंगे, तो इस तरह कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं चाहता। तो बाकी आप एक गिग बना के सारे प्लेटफॉर्म पे डिवाइड कर सकते हैं, इससे बड़े और कोई आपको कॉपीराइट कोई कुछ नहीं आएगा, बशर्ते कि आपने इस तरह के वर्ड ना लिखे हों। जिस तरह एसईओ क्लर्क पे गिग लिख देना डिस्क्रिप्शन में, तो वो बाज़ औक़ात एरर दे देते हैं कि भाई गिग वर्ड ना यूज़ करो, ये गिग फाइवर वालों का वर्ड है, हमारा यूज़ करो जो हमारा वर्ड है सर्विस, क्योंकि इन्होंने अपनी अपनी जो ऐड है ना, ऐड का नाम एक ने गिग रखा हुआ है, दूसरे ने कैटालॉग रखा हुआ है अपवर्क ने, और एसईओ क्लर्क ने सर्विस लिखा हुआ है, और पीपल पर आर ने ऑर्ली रखा हुआ है, अपने अपने उन्होंने नाम रखे हुए हैं।